दूसरी अगले अध्याय में कह रहे हैं कि यात्रां कृतवान् साधुर मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदासौ नगरं ययौ कि अद्दूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधो दिवस्ति तव नोस्तिकम्। साधु नाम के वैसे ने पहले मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को दान पुण्य भी दिया, फिर आए अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगा। नौका में बैठा, कुछ दूर पहुंचा था। भगवान ने सोचा जरा इसकी परीक्षा लेकर के सोचे, धन पाकर के अभिमानी को नहीं बनते, कब किस रूप में नारायण आ जाए परीक्षा लेने के लिए। इसलिए भाई सब सर्वम खलुदम ब्रह्म, सबके अंदर नारायण बैठे हैं ऐसा समझ करके व्यवहार करो। भगवान ने दंडी स्वामी का रूप धारण किया, इसके पास आ गए और पूछने लगे दादो तेरी नौका में क्या। बस इतने ही सुन करके साधु नाम का वेश से तो लाल पीला हो गया। अरे क्यों पूछते हो, क्या बात है, कुछ रुपया पैसा लेना है क्या? मेरी नौका में क्या होता है, मेरी नौका में तो लता पत्र आदि भरे हुए हैं। और निष्ठुरं च वचस्वा सत्यं भवतु ते वच। इसके निष्ठुर वचन सुनकर भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी वाणी सत्य हो। आज कहते हैं दंडी स्वामी चले गए, मेरे टापू पे बैठ गए, साधु नाम के वैश्य ने छोड़ी और आगे यात्रा प्रारंभ करी। फिर नित्य क्रिया करने के लिए नौका से उतरा, और जैसे ही नौका से उतरा नित्य क्रिया की, नौका की तरफ देखा, नौका कुछ ऊपर को उठी। नौका में झांक करके देखा, अरे सोना चांदी हीरे मोती कहाँ गए, वो तो लता पत्र आदि में परिवर्तित हो गए। अब तो बेहोश होकर के गिर पड़ा। दामाद जी ने जल के छींटे दिए, होश आया तो समझाया पिताजी रोने धोने से कुछ नहीं होता। तो जो दंडी स्वामी थे ना, जिनसे आप इतने कठोर वचन बोल रहे थे, मुझे तो वो पहुंचे में महात्मा लगता, मुझे तो लगता है वही कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, वही सब कुछ करने में समर्थ है। चलो उनकी शरण में चलते हैं। अब दोनों के दोनों जहाँ दंडी भगवान बैठे थे वहाँ पहुँच गए और कहने लगे समस्वाचापराधम में यदुक्तम तव सन्निधम एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत्। हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा कर दो, हमने आपके सामने झूठ बोला था। बार बार भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगे, रोने लगे। उनको रोता हुआ देखकर भगवान ने कहा देखो भाई रो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बार बार संकल्प करते हो फिर मेरी पूजा नहीं करते हो, इसीलिए मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख मिलता। साधु नाम के वैश्य ने कहा प्रभु, ये जो हमसे अपराध होता है, हम बार बार संकल्प करते हैं फिर पूजा करना भूल जाते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। भगवान बड़े आश्चर्यचकित, किसकी गलती है? तो साधु नाम के वैश्य ने कहा प्रभु, इसमें आपकी ही गलती। भगवान ने कहा मेरी गलती है। साधु नाम के वैश्य ने कहा महाराज आपकी माया जो है ना ये बड़ी विचित्र है। इस माया को, आपकी माया को, मेरी बात छोड़ो, ब्रह्मा, शंकर जी, इंद्र, कुबेर आदि देवता भी आपकी माया का पार नहीं पा पाते। आपके जो आश्चर्यमय गुण है, रूप है, उनको नहीं जान पाते। प्रभु मैं तो साधारण सा मनुष्य हूँ, मूर्ख हूँ, आपकी माया से मोहित हो जाता हूँ। प्रभु प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने वैभव के अनुसार आपका पूजन करूँगा। मेरा धन पहले के समान कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस
उसके भक्ति युक्त वाक्य को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। आज कहते हैं प्रसन्न होकर के इसको मनोवांछित वरदान थे। आज कहते हैं साधु नाम के वैश्य ने अब फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए मनोवांछित वरदान देकर। अब साधु नाम के रहस्य ने नौका की तरफ देखा। नौका पहले के समान पहले से भी ज्यादा आज सोना चांदी हीरे मोती में भरी हुई है। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा भगवान की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। वहीं पर भगवान का पूजन किया। फिर अपनी नौका को सजो करके अपने नगर की तरफ प्रस्थान किया। जब उसका नगर समीप में आ गया तो अपने दूतों से कहा कि जाओ दोनों महिलाओं को घर जाकर सूचना दो कि हम नगर के समीप में आ गए हैं, हमको लेने के लिए वो समुद्र के तट पर आ जाए। दूत घर में गए, दोनों महिलाओं को प्रणाम किया और कहा कि साधु नाम के वैश्य और दामाद जी समीप में है, समुद्र के तट पर, आप भी आइए उनको लेने के लिए। अब पति आ गए, दोनों के बड़ी प्रसन्न हुई। लीलावती ने फटाफट जल्दी जल्दी भगवान का पूजन किया। पूजन करके आरती करके प्रसाद भी लिया। कलावती पूजन में तो बैठी लेकिन ध्यान उसका बहुत देर बाद पति से मिल गई। नई नई शादी थी, ध्यान वहां था, प्रसाद लेना भूल गई। और जब समुद्र तट पर पहुंची, प्रसाद का अपमान करने से भगवान दुष्ट हो गए और नौका सहित कलावती के पति को अंतर ध्यान कर दिया। कलावती कन्या जब वहां पहुंची और पति को नहीं देखा तो बड़ी दुखी हुई। आज कहते हैं बड़ी दुखी होकर के आज पृथ्वी पर पछाड़ खा करके गिर पड़ी। कहते हैं साधु नाम का व्यक्ति को बड़ा दुखी हो। मल्ला भी बड़े दुखी हुए। आज कलावती लीलावती कहने लगी कि अभी अभी नौका के साथ दामाद जी कहाँ अंतर ध्यान हो गए हैं। भगवान सत्यनारायण की माया को कौन जान सकता है। और बेटी को गोदी में लेकर के रोने लगा। आज कहते हैं कलावती ने भी अपने पति को नष्ट जानकर दुखी होकर अपने पति की चरण पादुका उठा ली और कहा मैं भी अपने पति का ही अनुगमन करूंगी, उनके साथ सती होंगी। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह धर्मज्ञ साधु नाम का वैश्य अत्यंत शोक से संतप्त हो गया और सोचने लगा या तो भगवान सत्यनारायण ने नौका का अपहरण कर दिया है या हम उनकी माया से मोहित हो गए हैं। आए अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा बारंबार प्रकट की और सत्यदेव भगवान को भी बारंबार दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर यहाँ चली आई है, निश्चय ही इसी कारण इसका पति अदृश्य हुआ। यदि ये पुनः घर में जाए और प्रसाद ग्रहण करे श्रद्धा पूर्वक तो निश्चित ही इसका पति से प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।
आकाशवाणी सुनकर कलावती तुरंत घर गई, श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, आई तो अपने पति को प्राप्त किया। अब पिताजी से कहने लगी, पिताजी देरी क्यों करते हो, घर चलो। साधु राम के वैश्य ने कहा, बेटी जिन भगवान की कृपा से तुझे पुनः पति की प्राप्ति हुई है, पहले उनका धन्यवाद तो कर दे। वहीं पर बैठकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा की और फिर अपने बंधु बांधवों के साथ, धन के साथ अपने घर में आया और हर संक्रांति और पूर्णिमा पर्व पर भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करके इस लोक से सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्याय, ये चौथे अध्याय की कथा, इसके पुण्य को भी भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। वही सत्यनारायण भगवान की जय।